सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 8000 साल पुराने जमाने की धूल भरी राहों से निकल कर आई है। ये कहानी है प्यार की, धोखे की और हिम्मत की। एक ऐसे बाप और उसकी 3 बेटियों की जिन्हें जिंदगी ने बार बार आजमाया मगर उन्होंने हार नहीं मानी। इसमें है जंगल की रहस्यमयी हवाएं, एक बुरी सौतेली मां की चालें और एक जादूगर का खौफनाक राज। क्या तुम तैयार हो इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए? तो चलो आग के पास बैठो और कान खोल कर सुनो, क्योंकि ये कहानी तुम्हें अपनी दुनिया से दूर ले जाएगी। ये कहानी है एक इंसान अब्दुल्लाह और उसकी 3 बेटियों की। उसकी पत्नी कई बरस पहले इस दुनिया से चली गई थी। उसकी तीनों बेटियां फातिमा, हलीमा और सबसे छोटी सईदा खूबसूरती में बेमिसाल थी, मगर सईदा अपनी बहनों में सबसे समझदार थी। अब्दुल्लाह अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने कभी उन्हें मां की कमी महसूस नहीं होने दी। हर ख्वाहिश को पूरा करता जैसे कोई सच्चा मसीहा। अब बेटियां बड़ी हो चुकी थी। वे अपने बाप के लिए मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती। जब अब्दुल्लाह काम के सिलसिले में बाहर जाता तो बेटियां मिट्टी के बर्तनों में खाना तैयार करके उसे साथ दे देती। उसी कबीले में एक बेवा औरत जुबैदा अपनी बेटी लैला के साथ रहती थी। जुबैदा की आदत थी कि वो हर झोपड़ी से कुछ न कुछ मांगने चली जाती। जब अब्दुल्लाह की बेटियां खाना पकाती, वो ठीक उसी वक्त आग मांगने पहुंच जाती। मगर सईदा को वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी बहनों से कहती, ये औरत हमारे घर क्यों आती है? ये अच्छी नहीं है। फातिमा और हलीमा उसे समझाती, देख वो बेवा है, गरीब है, अगर आग ले जाती है तो क्या बिगड़ता है तेरा? सईदा चुप हो जाती, मगर मन में कहती, देख लेना, ये एक दिन हमारे लिए मुसीबत बनेगी। और सचमुच वो सिलसिला चलता रहा। जुबैदा रोज आग लेने आती और मौका पाकर अब्दुल्लाह के खाने में राख मिला देती। अब्दुल्लाह ने जब खाने में खराबी महसूस की तो सोचा, मेरी छोटी बेटियां बनाती है, शायद उनसे भूल हो जाती होगी। वो अपनी बेटियों से इतना प्यार करता था कि कुछ कह नहीं पाता। मगर एक दिन उसने ठान लिया, आज मैं देखता हूं आखिर माजरा क्या है। जब बेटियां खाना बना रही थी, वो छुप कर देखने लगा। फातिमा नदी के साफ पानी से चावल धो रही थी, हलीमा मांस पका रही थी और सईदा बर्तन साफ कर रही थी। खाना तैयार हुआ, बिल्कुल स्वादिष्ट। अब्दुल्लाह हैरान था। तभी उसने देखा जुबैदा आग लेने आई। सईदा उससे बहस कर रही थी, तू हर बार क्यों आती है? मगर फातिमा बोली, छोड़ दे, बेवा है। और उसी पल जुबैदा ने चुपके से अब्दुल्लाह के खाने में राख डाल दी। ये देख अब्दुल्लाह का गुस्सा फट पड़ा। अगले दिन उसने जुबैदा को बुलाया और चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? जुबैदा नाटकीय अंदाज में उसके पास आई, उसकी छाती पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे मैं तो बस देख रही थी कि तू अपनी बेटियों से सचमुच प्यार करता है या नहीं। खाना खराब होने पर तू उन्हें डांटता है या नहीं। मगर तू तो बहुत नेक निकला, अब ऐसा नहीं करूंगी। अब्दुल्लाह उसकी बातों में आ गया। वो खूबसूरत थी और उसका व्यवहार उसे भा गया। उसने बेटियों से पूछे बिना जुबैदा से शादी कर ली और उसे घर ले आया। मगर शादी के कुछ दिन बाद ही जुबैदा ने अब्दुल्लाह की बेटियों से नफरत दिखानी शुरू कर दी। वो चाहती थी कि बेटियां घर छोड़ दें ताकि वो और उसकी बेटी लैला आराम से रह सके। उसने उन्हें घर से निकालने की साजिशें रची। लैला हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनती, जबकि जुबैदा ने फातिमा, हलीमा और सईदा को सारा काम करने पर मजबूर किया। उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती थी। तीनों बहनें उदास रहने लगी। एक दिन फातिमा और हलीमा रो रही थी। सईदा पास आई और बोली, बहनों चलो कहीं बाहर चले, मन हल्का हो जाएगा। तीनों जंगल में पहुंची और एक घने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मां को याद करने लगी। तभी वहां से एक बुजुर्ग हाजी बाबा गुजरे। सईदा रोते हुए बोली, ऐ खुदा, हम मजलूम हैं,
हमारी सौतेली मां हमें भूखा रखती है। हाजी बाबा ने सब सुना और बोले, बेटियों, मुझे बताओ क्या दुख है? सईदा ने सारी कहानी सुनाई। हाजी बाबा ने कहा, मेरी झोपड़ी के पास एक सेब का पेड़ है, जाओ जितने चाहो सेब तोड़कर खा लो। तीनों खुशी खुशी वहां पहुंची, सेब खाए और हाजी बाबा का शुक्रिया अदा करके लौट आई। इसके बाद जब जुबैदा खाना न देती, वे जंगल जाती और सेब खाकर पेट भरती। जुबैदा हैरान थी, मैं इन्हें भूखा रखती हूं, फिर भी इनके चेहरे चमकते हैं। मेरी लैला इनके आगे फीकी लगती है। अगले दिन उसने लैला को पीछा करने भेजा। सईदा ने लैला को देख लिया और बोली, ये हमें देख रही है, इसे भगा दो। मगर फातिमा बोली, ये बेकसूर है। उन्होंने लैला को सेब खिलाया। लैला ने मां को सब बता दिया। जुबैदा गुस्से में आग बबूला हो गई। शाम को अब्दुल्लाह आया तो जुबैदा बोली, मेरा सिर दुखता है, जंगल में सेब का पेड़ है, उसे कटवा दो, उसकी जड़ों से दवा बनाओ। अब्दुल्लाह ने कबीलाई लोगों को बुलाकर पेड़ कटवा दिया। अगले दिन बहनें जंगल गई तो पेड़ गायब था। वे रोने लगी। हाजी बाबा आए और बोले, रो मत, खुदा बेहतर देगा। उन्होंने जमीन पर इशारा किया और वहां दूध की नदी बहने लगी। इस मिट्टी के कटोरे से पी लो, उन्होंने कहा। बहनें खुश होकर दूध पीने लगी। अब वो रोज दूध पीती। जुबैदा और परेशान हुई। उसने लैला को फिर पीछा करने भेजा। सईदा ने लैला को देखा, मगर बहनों ने उसे दूध पिलाया। लैला ने मां को बताया। जुबैदा ने कबीलाई लोगों को बुलाकर नदी में मिट्टी डलवा दी और हाजी बाबा की झोपड़ी जलवा दी। अगले दिन बहनें उदास होकर लौटीं। जुबैदा ने बीमारी का बहाना बनाया और अब्दुल्लाह से बोली, मुझे ठीक करने के लिए अपनी बेटियों का खून चाहिए। अब्दुल्लाह का दिल टूट गया। वो बेटियों को ढूंढने कब्रिस्तान पहुंचा, जहां वे अपनी मां की कब्र पर रो रही थी। उसने फैसला किया कि बेटियों को दूर ले जाएगा। जंगल में मिट्टी का चूल्हा बनाया, खाना खिलाया और उन्हें सोता छोड़कर भाग गया। उसने हिरण का खून लाकर जुबैदा को दे दिया। उसने खून लगाया और खुश हो गई। बहनें जागी तो बाप गायब था। जंगल में 3 दोस्त, नादिर, हसन और यासिर, शिकार के लिए आए। नादिर ने रोना सुना और बोला, कोई मुसीबत में है। तीनों बहनों को देखा, उनकी कहानी सुनी और उनसे शादी कर ली। सईदा की शादी नादिर से हुई। 1 साल बाद सईदा को बेटा हुआ। 2 साल बाद नादिर शिकार के लिए गया और लौटा नहीं। हसन और यासिर उसे ढूंढने गए, मगर वो भी गायब हो गए। एक दिन फकीर आया। सईदा ने उसे खाना दिया, मगर वो जादूगर था। उसने सईदा को कुतिया बना दिया और ले गया। उसका बेटा रोता रहा। बहनें आई, मगर सईदा गायब थी। 14 साल बाद सईदा का बेटा अहमद जवान हुआ। उसने मां को ढूंढने का फैसला किया। जंगल में वो पत्थरों के इलाके में पहुंचा। हाजी बाबा मिले और बोले, यहां जादूगर रहता है, तेरे घर वाले पत्थर बन गए हैं। अहमद ने जादूगर से दोस्ती की। जादूगर ने उसे सईदा के पास फूल भेजने को कहा। अहमद ने फूलों में अपनी अंगूठी छुपाई। सईदा ने पहचान लिया। उसने जादूगर से उसकी ताकत का राज पूछा। एक तोता। अहमद ने तोता ढूंढा, जादूगर को हराया और सबको आजाद कराया। घर लौटे तो पता चला जुबैदा मर चुकी थी। अब्दुल्लाह ने माफी मांगी और सब खुशी से रहने लगे।